हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का किशोर निधि गार्डन्स 111 में। मेरा नाम सीमा है। मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। जनरल कलेक्टिव रीडिंग के साथ ही एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ओके। और सबसे पहले आप सब लोगों का दिल से स्वागत है इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल से जुड़ने के लिए, मुझे मोटिवेशन करने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए, ढेर सारे कमेंट्स देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है। आ, आप अगर इस वीडियो तक आए हैं तो ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी आपके लिए। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो वैसे ही वो आपको ज़रूर मिले। ओके। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। हर तरह की रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस समय 50% का डिस्काउंट चल रहा है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो चलिए कर लेते हैं हम रीडिंग के बारे में बात। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग का थीम है आज कि आप कितने पानी में हो। ओके। आई नो कि आपको थोड़ी सी हंसी या मुस्कुराहट भी आ सकती है क्योंकि मुझे भी जब ये टॉपिक मिला तो मुझे कि इसका मतलब क्या है, तो वैसे ही मैसेज चैनल हुआ कि आप कितने पानी में हो, मतलब कि आपकी जड़ें कितनी मज़बूत है, आपका ऑरा कितना मज़बूत है, आपके पर्सनालिटी में क्या बात है, कुछ बात है ऐसी जो आगे चल के आपके लिए बेनिफिशियल हो या आपको अपनी आदतों में अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो ओके, इसी सब चीज़ से जुड़े हुए मैसेजेस इस रीडिंग में होंगे। तो जैसे जैसे मैसेज आपको रेजोनेट हो वैसे वैसे ले लीजिएगा, बाकी आप लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग के तरफ। ये दोनों डेक ही यूज़ किए जाएंगे इसमें और कुछ चैनल मैसेजेस। हर हर महादेव। श्री राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण। आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। उल्टे कार्ड नहीं पढ़ने हैं। चलिए और देखते हैं ऑसोजेंट टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि आपकी जड़ें बहुत बुरी तरह से हिलाने की कोशिश की गई है। ओके, क्यों? क्योंकि इस समय आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको केतु की दशा चल रही है
महादशा या अंतरदशा हो सकती है, क्योंकि जिसके चलते आपको पास्ट लाइफ की चीज़ों में पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है आपकी लाइफ में, या हम ये कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ के जो आपके कर्मा है वो आपको हिट कर रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए वो आपको नज़र नहीं आ रही। लोगों से कनेक्टिविटी आपकी बिल्कुल कम हो चुकी है। लोगों से के साथ जो आपका आदान प्रदान है या मिलना जुलना है या आपका जो एक रुतबा है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप अंदर अपने आप को समेटे हुए बाहर की चीज़ों को आप देख नहीं रहे, क्योंकि ये एनर्जी है ही ऐसी जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझ रहे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझ रहे। कोई आपको अगर समझाने की सलाह भी देता तो उसमें भी आप देखते हो, आप दोहरी प्रवृत्ति के इंसान हो चुके हो, सोचते रहते हो कि ये मेरे लिए सही है या गलत है मेरे लिए, क्योंकि कोई आपको गाइडेंस भी देता है तो वो भी आपको गलत लगती है। ओके, तो परिस्थिति ने आपको इस कदर मजबूर कर रखा है कि आपको जो खुद की जो एक ऑरा है, आपको खुद की जो एक गट फीलिंग है, या यहाँ आपकी जो खुद की एक पर्सनैलिटी है, बहुत ही प्रभावी इंसान हो, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं इस दशा में आप बुरी तरह से परेशान हो चुके हो, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो और औरों की भी किसी चीज़ की समझ आपके दिमाग में नहीं आती। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बियॉन्ड इल्यूज़न से निकलने के लिए, ये आपकी लाइफ में जो डबल इल्यूज़न जो दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जो हमने बताया आपको कि पास्ट लाइफ के कर्मा का जो क्लिनजिंग है इस समय वो चल रही है आपकी। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से आपको जो पूरा एक वजूद है वो हिला हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 10 और 20 नंबर का कार्ड है यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूज़न। तो कहीं ना कहीं 2 नंबर यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए आपको कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी खुद की जो एक इनर वॉइस है उसको सुनने के लिए कहा जा रहा है, और आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो ये समय चल रहा है, अब आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। देखते ना कि आप एक तितली होती है, शुरू में जब उसका जन्म होता है तो वो एक खोल होता है, एक उसका कवर होता है, अंडा होता है उसके अंदर होती है, लेकिन उसको धीरे धीरे जब वो उसके अंदर से निकलती है तो पूरा जो एक ककून जो होता है उसमें से निकल के वो बाहर आती है। तो इसी तरीके से आपको अपने ऊपर भी इनर वर्क करना होता है। धीरे धीरे वो अपने अंदर ही अंदर उड़ने की जो उसकी एक कला होती है उसका वो विस्तार करती रहती है, सोचती रहती है, अपने आप को वो इम्प्रेस करती है, अपने आप को वो तैयार करती है कि मुझे अब इसमें से निकल के आगे बढ़ना है, मुझे खुले आसमान में उड़ना है, मुझे इसके अंदर बंद नहीं रहना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको खुद के ही ये कोशिश करनी पड़ेगी, आपको जो आपको ये परिस्थितियाँ इनमें से निकलना पड़ेगा आपको। और कहीं ना कहीं अगर रेमेडी के लिए यहाँ पर बात कही जाए तो आपको शिव शक्ति की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पर आपकी अगर आप अपने ऊपर काम करते तो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जो आपको इस समय है ज़रूरत, वो आपकी ज़रूरत ज़रूर पूरी होगी। ओके, काफ़ी हद तक आपकी जो एक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। आगे 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। चलिए अगले कार्ड में मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जाना जाता है सफलता के लिए, प्रोग्रेस के लिए, लोगों के साथ कनेक्टिविटी के लिए, और लोगों की आपके लिए जो सोच है, अच्छी सोच है, लोगों का जो आपकी तरफ एक योगदान, इसके लिए कार्ड जाना जाता है कि लोग आपसे कितने सहमत हैं, कितना आपके काम में आपका साथ प्रोग्रेस दे सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए कार्ड जाना जाता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप बने ही इन सब चीज़ों को लाइफ में आप चाहते हो, अपनी सक्सेस को हासिल करना चाहते हो, लाइमलाइट में रहना चाहते हो, कुछ ऐसा काम है आपका जो आपको इतनी बड़ी कहीं ना कहीं अभी आप छोटे तौर पे पब्लिक को डील कर रहे हो, बाद में आप किसी बड़े माहौल में जाके आप उस पब्लिक को डील करेंगे। ओके, तो वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि सफलता धीरे धीरे ही मिलेगी,
लेकिन मिलेगी ज़रूर। आगे नीचे कार्ड है आपके लिए स्लोइंग डाउन। तो देखिए ये सफलता अगर आपको चाहते हैं या आपकी लाइफ में ये सफलता है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसको सक्सेस कहते हैं ना कि एक दिन में ही नहीं मिलती, आपको धीरे धीरे आपको उसके ऊपर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मना किया जा रहा है कि सक्सेस की तरफ भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सफलता तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में है, लेकिन उसके लिए छोटे छोटे प्रयास आपको लगातार करने पड़ेंगे। ये स्लोइंग डाउन कार्ड आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि अपनी सफलता की तरफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते रहिए, सफलता आपकी लाइफ में डेफिनेटली मिलेगी। अब यहाँ पर 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं। ओके, पहले यहाँ पर यही है कि कुछ लोग कि अगर चाहते हैं कि कल परसों काम शुरू करा आज सफलता मिल जाए, तो उनके लिए रुकना है। और दूसरा, जो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंसली वेट करने के लिए कहा जा रहा है उनको। और लोगों के साथ यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि आप जितना पैसे की तरफ सोचेंगे कि तुरंत काम करो तुरंत मनी मेरे हाथ में आ जाए, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको रोकनी पड़ेगी। तो लोगों से पहले थोड़ी कनेक्टिविटी बनाइए, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको फेमस करेंगे, आपको ऊपर उठाएंगे। ओके, तो उनकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान करना चाहिए। और तीसरी बात, आपको आने वाली सफलता के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर पर्सनैलिटी भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने अपने बालों का कुछ अलग तरीके से बांधना संवारना, उनको अपनी ड्रेसिव सेंस जो है यहाँ पे वो भी बदल सकते हो आप। ओके, लोगों से बात करने का तरीका तो खैर आपको बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे। तो ओके, यहाँ पर स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे ये सब चीज़ों पर काम करने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, चलिए और आगे देखते हैं कि मेरे व्यूवर्स और कितने पानी में हैं, कितनी उनकी जड़ें मजबूत है। तो यहाँ पर पहले कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता आपकी सफलता को, आपकी इनर वर्क को, आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। और आपके आसपास के माहौल में जो लोग हैं आपके, उनसे कनेक्टिविटी अच्छी बनाने को बताता है। और अब स्किल आपकी कितनी डेवलप कर चुके हो आप, वो सब चीज़ों को दिखाता है। क्योंकि अवेयरनेस है यहाँ पर, नीचे कार्ड अवेयरनेस का है। तो आप अपने लिए, अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपने हर एक उस चीज़ के प्रति जो आपको लाइफ में चाहिए, उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हो। अवेयर हो चुके हो तो अवेयर होने का मतलब यही होता है कि आपकी जड़ें कितनी मजबूत है। तो आपकी जड़ें मजबूत है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून के रूप में मजबूती दिखाई जा रही है। तो आप तैयार हो एक उस सफलता को, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए या उसके ऊपर काम करने के लिए। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, जिस भी रिश्ते में या किसी और अपॉर्चुनिटी को लेकर आप काम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूती है आपके अंदर। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को आप पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हो। ओके, और अपने ऊपर और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए आप तैयार हो। और आप कर भी रहे हो बहुत सारे काम ऐसे जिससे आपको सफलता डेफिनेटली मिल रही है। तो बहुत मजबूती से आप खड़े हुए हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम बहुत किया, अपने ऊपर इनर वर्क बहुत किया है। ओके, आगे 3 ऑफ वांड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में मजबूती पाने के लिए, अपनी लाइफ में जिस स्ट्रगल्स आपने फेस किए हैं उसके चलते आपको कहीं ना कहीं आगे के काम के लिए, आगे के बिजनेस के लिए, आगे के जॉब के लिए, ये अदर फील्ड जिसमें भी जिस चीज़ को लेकर के आप काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पर अदर लोगों के लिए अदर चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए लाइफ में कहीं दूर जाके काम करना भी हो सकता है। विदेश में कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी बना के काम करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जब तक सफलता पाने के लिए चीज़ें निर्धारित ना की जाए कि हमें इस टाइम पर ये चीज़ चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हाथ से फिर बिना प्लानिंग के, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको प्लानिंग करनी चाहिए। और बहुत बड़े प्लानर बन के आप निकल रहे हो। आप क्योंकि नीचे कार्ड है आपकी साइलेंस, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, पीस में रहते हो, आप मेडिटेशन करते हो अपने ऊपर, अपने इष्ट देव के बिल्कुल करीब हो आप, उनसे आपका कनेक्शन गॉड से बिल्कुल
मजबूती से जुड़ा हुआ है। थर्ड आई चक्रा पर आपके मैसेज रिसीव होते हैं, कांटेक्ट में रहते हो आप। ओके, और मेडिटेशन भी आप, बहुत से लोग हो सकता है जिनको पानी की आवाज़ सुनकर उनको शांति मिलती है, या कोई वीडियो देख करके, या वैसे ही कहीं जैसे पानी का झरना हो गया, बारिश की आवाज़ हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो पानी से रिलेटेड है। ओके, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, बहुत पीस में जाते हो, मन को शांति मिलती है। ओके, तो यही सब चीज़ें करके आप अपने आप अंदर इतनी मजबूती पा चुके हो, मजबूत हो चुके हो आपके, आप तैयार हो आप आगे अपनी जर्नी पर निकलने के लिए। आगे 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि पास्ट लाइफ की चीज़ें छोड़े बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, और अब समय है आपका कि आप वो सब चीज़ों को छोड़ रहे हो, निकल रहे हो उन सब चीज़ों से बाहर। 10 ऑफ सोर्ड्स जाना ही जाता है किसी साइकिल में, अगर आप चल रहे हो तो वो एक लास्ट पीरियड उसका चल रहा है, या ख़त्म हो चुकी है, या ख़त्म होने वाली है। ओके, छोड़ रहे हो आप नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पैटर्न को, लोगों को, जिनसे लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, या यही लोग हैं ऐसे जो आपके अराउंड नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, जिससे आपको आगे बढ़ना हो ही नहीं पाता, या उसके बारे में आप सोच ही नहीं पाते। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, पॉसिबिलिटी को ग्रैब करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मजबूती से खड़े हुए हो। आप अपने आप की, अपने ऊपर इनर वर्क करके अपने आप की जड़ें आपने बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिए, और अब आपकी नज़र है तेज़ी से, या बहुत ज़्यादा अब अग्रेसिव हो इन चीज़ों के लिए, कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आए और मैं उसको अच्छे से पकड़ूं, या उसके ऊपर मैं काम करूं। ओके, आगे 3 ऑफ कप कार्ड कह रहा है कि जब भी समय मिले, जैसे भी समय मिले, लोगों के साथ या दोस्तों के साथ चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने अगर हमारे लिए काम बनाया हुआ था, फन और एंजॉय भी ईश्वर ने ही कहा है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को गलत ना समझे। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि सिर्फ काम काम को ही बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर रोना ज़रूरी है तो हंसना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो लाइफ में सब चीज़ें ज़रूरी है। अगर काम कर रहे हो तो काम के बाद अपने बॉडी को रिलैक्स देना, अपने आप को ओपन माइंडेड रखना, अपने आप को हैप्पी रखना, ये सब चीज़ें भी आप करने में आपका ही भला है, या आपको करना चाहिए, कर्तव्य बनता है आपका अपने बॉडी के प्रति, अपने अपनों के प्रति। ओके, तो ईश्वर की जो भी मंशा है आपके लिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पीसफुल मैसेज मिल रहा है कि समय, एक बार का गया समय कभी वापस नहीं आता। समय को जितना एंजॉय करके काम करने की कोशिश करोगे, वो आपको डबल पे करके जाएगा। ओके, क्योंकि समय जैसा भी है, थोड़ा कम है, कम में गुजारा में होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा भी की भी मैं भी इंजॉय होगा। लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है कि खुश होने के लिए कुछ ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, एक छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशी हमारी लाइफ में हासिल हो सकती है। ज़रूरत है उस पर सोचने की। ओके, खुश होने के पैसे नहीं लगते। यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि खुश होने के पैसे नहीं लगते। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और चैनल मैसेजेस आपके लिए क्या निकल के आ रहे हैं। 5 मैसेजेस देखेंगे यहाँ पर। फाइव मैसेजेस निकल के आ गए हैं आपके लिए। थर्ड आई चक्रा हील। देखिए यहाँ पर बोला था मैंने कि आपका थर्ड आई चक्रा हील हो रहा है, तो थर्ड आई चक्रा पर आपको हीलिंग भेजी जा रही है। कहीं ना कहीं मैसेज रिसीव हो रहे हैं आपको सक्सेस हासिल करने के लिए। ओके, ब्लेसिंग है यहाँ पर, ईश्वर की ब्लेसिंग है, एंजल की ब्लेसिंग है आपके लिए। लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। लोगों के बीच में रहकर भी आप अगर अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हो तो कैसे रख पाओगे आप उन चीज़ों को। मतलब किसी की बात सुनिए और उसके बाद सिर्फ अपनी बात पर फोकस करना ही, उन सब चीज़ों को लेट गो करना है। ओके, मेडिटेशन है यहाँ पर। पूरी रीडिंग में आप सब लोगों को मेडिटेशन के बारे में ही बताया गया है, या आप पहले से ही मेडिटेशन करते हैं
जिसकी वजह से आप इतनी जड़ों को इतना मजबूत कर पाए हैं। ईश्वर से काफ़ी कनेक्शन है आपका, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। ओके, आगे है आपके लिए टायर्ड। तो टायर्ड मत होइए, काम भी ज़रूर कीजिए तो फ़न भी ज़रूर कीजिए। ओके, लाइफ में सब चीज़ें ज़रूरी है। इतना काम भी मत कीजिए कि आप बाद में भूल ही जाएं कि भाई मुझे तो लाइफ में ये समय जीना था, मैं जी ही नहीं पाया। तो समय को हर समय एंजॉय करने के लिए कहा जाता है, एंजॉय कीजिए। ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग कि आप कितने पानी में हैं, आपकी जड़ें कितनी मजबूत है। तो आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप को रीडिंग में से कितनी रेजोनेट हुई है, कितनी रेजोनेट नहीं हुई है। ओके, थैंक यू सो मच। एंजॉय योर रीडिंग। बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।